इसलिए घाटमपुर वालों में तुम्हें बताने आया हूँ। आज तुम्हें खाने पीने का जायका मालूम है, अनानास का जायका मालूम है, अमरूद का जायका मालूम है, अंगूर का जायका मालूम है, हजारों किस्म के फलों का जायका मालूम है, हजारों किस्म की तरकारियों का जायका मालूम है, हजारों किस्म के शरबतों का जायका मालूम है, हजारों किस्म की मिठाइयों का जायका मालूम है। पर ए घाटमपुर वालों, तुमने कभी सोचा भी है कि मौत का जायका कितना शदीद है? जाने वालों ने हमें बताया नहीं और हमने मौत का जायका पाया नहीं। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मौत के वक्त की सख्ती से पनाह मांगो। इतनी घबराहट आती है कि सारी जिंदगी में कभी ना आई। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कि जब आदमी की रूह निकाली जाती है, फरमाया खारदार झाड़ी पर आप कपड़ा डाल दीजिए, जिस तरह वो तार तार हो जाता है। जब आदमी की रूह निकलती है, इस तरह उसका जो है बदन तार तार हो जाता है। और फरिश्ते कसम का वन्नाज़िआति गरक़ा, कसम है उन फरिश्तों की जो रूह को गोता मारकर निकालते हैं, घूसा मारकर रूह को कब्ज करते हैं। आपको क्या मालूम है कि मौत क्या चीज है? आज इंसान दुनिया में फंस गया, दुनिया के चक्कर में बढ़ गया, आखिरत को तबाह कर दिया। ना दुनिया का रहा, ना आखिरत का रहा, ना इबादत का रहा, हर काम रस्म और रिवाज का बना लिया। किसी मौके पर चले जाइए। इसलिए मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी को सोचो। इंसान हर चीज का हिसाब लगाता है। काश्तकार है तो मेरे भाइयों अपनी जमीन का हिसाब लगाता है, मजदूर है अपनी दिहाड़ी का हिसाब लगाता है, एक रेडी वाला है वो भी अपने सामान का हिसाब लगाता है, एक दुकानदार है वो भी सुबह से शाम तक अपनी दुकानदारी का हिसाब जोड़ता है। अगर नहीं जोड़ता, जिसने ये जिंदगी अता की है, इंसान ने आज तक नहीं सोचा कि तेरी इतनी उम्र गुजर गई, तूने आज तक इस उम्र में कमाया क्या है? सफेद दाढ़ी हो गई, तूने आज तक कमाया क्या है? और फिर उस रब का कितना बड़ा शुक्र है, उसका कितना बड़ा एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया। और इंसान बनाने के साथ साथ उसने मुझे और आपको मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। वो चाहता तो बंदर बना देता, वो चाहता तो गधा बना देता, वो चाहता तो कुत्ता बना देता, वो चाहता तो खिंजीर बना देता, वो चाहता तो किसी ईसाई के घर में पैदा कर देता, वो चाहता तो किसी यहूदी के घर में पैदा कर देता। ये उसका कितना बड़ा करम है कि उसने हजार दरों से हटाकर एक दर की तौफीक अता फरमाई है। अब भी अगर तुम्हारी समझ में बात नहीं आती तो फिर इसमें किसी का क्या कसूर है? मौलाना मुनाजिर हसन गिलानी मरहूम की बातें फरमाया, मोहब्बत भी हुआ करती है, दिल से दिल भी मिलता है। मोहब्बत भी हुआ करती है, दिल से दिल भी मिलता है। ये सब होता है लेकिन आदमी मुश्किल से मिलता है। मिलाते हो खाक में उसी को जो दिल से मिलता है, मेरी चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। आज तक इंसान अपने बारे में नहीं सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस तरफ जा रहा हूं। मेरे भाइयों, हम अपनी जिंदगी को समझें, इसका हिसाब होगा, अल्लाह पूछेगा, हर एक से हिसाब होगा, कोई नहीं बचेगा। हर एक से कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही, ये जो हदीस पढ़ी है, तुम में का हर आदमी जिम्मेदार है, हर आदमी से पूछ होगी। माँ बाप है वो अपने घर के जिम्मेदार है,
गांव का प्रधान है वो गांव का जिम्मेदार है, गांव का चौधरी है वो गांव का जिम्मेदार है, कस्बे का एमएलए है, एमपी है, प्राइम मिनिस्टर बन गया, मेरे भाइयों सब जिम्मेदारी तो है। और हर एक से उनकी जिम्मेदारी के बारे में कल कयामत के दिन सवाल होगा, पूछा जाएगा। मेरे भाइयों में और आप क्या समझते हैं इन बातों को? हम कहां जा रहे हैं? हर एक से पूछा जाएगा, बता हमने तुझे जिम्मेदारी दी थी, तूने अपनी जिम्मेदारी को कहां तक निभाया? बता हमने तुझे कस्बे का जिम्मेदार बनाया था, तूने अपने कस्बे में कैसे जिम्मेदारी को निभाया? बता हमने तुझे गांव का जिम्मेदार बनाया था, शहर का जिम्मेदार बनाया था, तूने अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाया? इन अल्फाजों को सुनकर, इन लफ्जों को सुनकर हजरत अबू बकर जैसे कांप उठते थे, हजरत उमर जैसे लर्जा जाते थे, हजरत अली जैसे, हजरत उस्मान जैसे सजदा रेज हो जाते थे। ए अल्लाह, तो इस जिम्मेदारी का हिसाब अपने हिसाब से चलवाते रहना। आज तो अगर कोई जिम्मेदार बन गया और बना दिया गया, बस उसका इरादा यह है कि जो फंसे उसको हड़प कर लिया जाए, गरीब कहीं जाए, मजदूर कहीं जाए, हर एक से पूछा जाएगा। इसलिए मेरे प्यारों, हम अपनी जिंदगी को समझे। अगर इज्जतें चाहते हो, अगर इज्जतें चाहते हो तो इन गरीबों के आंसुओं को पूछना शुरू करो। अगर इज्जतें चाहते हो तो मजलूमों की आहों को सुनो। अगर इज्जतें चाहते हो, इन बूढ़ों का सहारा बनो, इन बेवाओं का सहारा बनो, इन मजलूमों का सहारा बनो, इन गरीबों का सहारा बनो। अगर इज्जतें चाहते हो, गाड़ियां खरीदने से कोई इज्जत नहीं है। आप सोचे कि मैं गाड़ियां खरीदूं, लोग मुझे सलाम करें, लोग मुझे सलूट करें, मैं महंगे बंगलों में रहूं, लोग मुझे सलाम करें, लोग मेरी इज्जत करें, कोई इज्जत नहीं है, कोई सलूट नहीं है। अगर इज्जतें चाहते हो, असल इज्जत तो आखिरत की है, असल इज्जत तो आखिरत की है। क्या आपने नहीं देखा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, उनकी सुन्नत यह है कि रातों में उठकर गश्त करते हैं, देखते हैं कि मेरी रियाया का क्या हाल है, देखते हैं कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है, कोई मुश्किल में तो नहीं है। रात में गश्त करते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है चले जंगल की तरफ गए, देखा एक बूढ़ी माई बैठी हुई है और रो रही है और कह रही है कि न जाने किसको खलीफा बना दिया, जिसको किसी गरीब की भूख का पता नहीं है, किसी मजबूर की मजबूरी का पता नहीं है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस बूढ़ी माई के करीब पहुंचे, कहा माई क्या बात है? कहा मैं परेशान हूं, मैं भूखी हूं। कहा तुम्हारा खलीफा क्या करता है? कहने लगी अरे खलीफा किसी काम का नहीं है। कहा हो सकता है तुम्हारे खलीफा को, तुम्हारे अमीर को, तुम्हारे जिम्मेदार को मालूम ना हो। कहा जिसको मालूम नहीं है उसको खलीफा बनने का कोई हक नहीं है। जिसको गरीबों का एहसास नहीं, जिसको मजदूरों का एहसास नहीं, जिसको बेवाओं का एहसास नहीं, जिसको मोहताजों का एहसास नहीं, जिसको किसी यतीम का एहसास नहीं, उसको जिम्मेदार बनने का भी कोई हक नहीं। अगर इज्जतें चाहते हो, अगर कामरानी चाहते हो, अगर इज्जतें चाहते हो तो इन गरीबों के आंसू को पूछना साफ करो।
आज चला है अपनी महंगी गाड़ी खरीदने, चला है अपनी कोठी बनाने, चला है बंगला बनाने, ना गरीबों का ख्याल है ना मजदूरों का ख्याल है। मेरे भाइयों, एक आदमी आता है और उसकी बेटी जवान है और वो नाक रगड़ता हुआ आता है तो दे दूंगा ब्याज पर पैसा, दे दूंगा सूद पर पैसा, दे दूंगा इसकी जमीन के औने पौने रेट कर कर पैसा, दे दूंगा इसके मकान के कागजात रख कर पैसा। आज ये हाल है इस उम्मत का, आज ये हाल है इस उम्मत का। तो इज्जतें नहीं मिलने वाली। इज्जतें चाहते हो, इन गरीबों के आंसुओं को पूछना साफ करो। खाली नमाज पढ़ने का नाम इबादत नहीं है। अगर खाली नमाज पढ़ने का नाम इबादत होता तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कभी यह जरूरत न पड़ती कि मोमिन नहीं है वो आदमी, मोमिन नहीं है वो आदमी, मोमिन नहीं है वो आदमी जो खुद पेट भरकर खाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे। वो मोमिन नहीं है। मन गश्श फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो मोमिन नहीं, जो चुगलखोरी करे वो मोमिन नहीं, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। आज मुसलमान नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है, हाजी भी हज भी करता है। आपको नमाजी भी मिल जाएंगे, हाजी भी मिल जाएंगे, मुत्तकी भी मिल जाएंगे, लेकिन मामलात के पक्के बहुत कम मिलेंगे। आज कहां जा रहे हैं हम? आज अगर घर में झगड़ा है, घर में फसाद है, बाप बेटे से दूर है, बेटा बाप से दूर है, रिश्तेदारियों में फसाद है, तो ये सारा का सारा हमारे मामलात की वजह से। हमारे मामलात दुरुस्त नहीं है। जब मामलात दुरुस्त हो जाएंगे तो ये सारे मामले निपट जाएंगे। इसलिए मुसलमानों, अपने मामलात को दुरुस्त करो, अपने अखलाक को दुरुस्त करो, अपनी जिंदगियों को संवारो। आज नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन नमाजें कैसी? एक वक्त की पढ़ ली, एक वक्त की छोड़ दी। एक वक्त की नमाज अदा कर ली, एक वक्त की छोड़ दी। ये कोई नमाज है? ये कोई इबादत है? अल्लाह को धोखा दे रहे हैं और इंसान को मालूम नहीं तो अपने आप को धोखे में डालना है, अपने आप को धोखे में डालना है। इसलिए मेरे भाइयों, शायर कहता है कि कुछ न की आमालों पर अपने नजर, आखिरत का आएगा आखिर सफर। क्या कहा? कि कुछ न की आमालों पर अपने नजर, आखिरत का आएगा आखिर सफर। चाहे 100 साल जिंदा रहे, बादशाह बनकर जिंदा रहे, बड़ा दौलतमंद बनकर जिंदा रहे, आखिर मौत आएगी, कब्र में जाए बगैर गुजारा नहीं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, सहाबा का मजमा लगा हुआ था, पूछा तुम्हें अपनी जिंदगी की कितनी उम्मीद है? एक सहाबी खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह, मुझे जोहर से लेकर असर तक की उम्मीद है। दूसरा खड़ा हुआ, मुझे असर से मगरिब तक की उम्मीद है। तीसरा खड़ा हुआ, इसी तरह कहते कहते फजर तक की उम्मीद है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और मेरे साहबाओं कितनी लंबी लंबी उम्मीदें लगाए बैठे हो। मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तो ये हाल है, जो कदम मैंने आगे रखा ना मालूम पीछे भी हटा पाऊंगा कि नहीं, जो सांस मैंने लिया ना मालूम दोबारा ये अंदर भी जा पाएगा कि नहीं। आप इतनी लंबी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। मेरे भाइयों, आदमी मर जाता है और उसको गुस्ल के लिए लेटा दिया जाता है तो क्या आवाज देता है? इस तरह से न मल जिस तरह घोड़े को मलते हैं, और जोर से तू आज पक्के फोड़े को न मल। फरमाया, मैं बेबस हूँ, मैं बेकस हूँ। आज वो लोगों, तुम्हें क्या मालूम है, मैं मौत का झटका खा कर आया, मैं मौत का झटका सह कर आया, मेरी रगें तोड़ दी गई, आजा आजा मेरे तोड़ दिए गए, मेरा जिस्म इतना मजबूर है। आज तू हाथ लगाता है, तेरा हाथ मुझे मेरे भाइयों ऐसा लगता है जैसे पत्थर लगता है।
कहा आहिस्ता से हाथ लगा, आहिस्ता से हाथ लगा। जब उसे गुस्ल दे दिया जाता है तो आने वाले कहते हैं जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ भाई। कहा देर हो रही है, इसको हमें रख कर आना है। तो मैयत क्या कहती है, काहे की है इतनी जल्दी मेरा मुंह न ढक, काहे की है इतनी जल्दी मेरा मुंह न ढक, ताकि देख ले बहन भाई कुछ देर तक। और उठाने वालों, हजारों का तुम मुंह देखोगे, हजार तुम्हारा मुंह देखेंगे, लेकिन आज के बाद मेरी शक्ल तुम देख ना पाओगे। फिर जब लेकर चलते हैं तो फिर मुर्दा आवाज लगाता है, ए उठाने वालों क्यों है इतनी जल्दी तुम्हें, बाल बच्चों से तो मिलने दे मुझे। आज मेरे नन्हे नन्हे बच्चे, ये मासूम मासूम बच्चे, ओ लोगों आज के बाद ये किसको अब्बा कहेंगे, आज के बाद ये किसको अम्मा कहेंगे। मैं देखूंगा इन हजारों को, तुम देखोगे, मेरे मासूम बच्चों को मेरा चेहरा देख लेने दो, मेरे मासूमों को मेरी ज़ियारत करने दो। हजारों की ज़ियारत तुम करोगे, हजार तुम्हारा चेहरा देखेंगे, मगर ऐ लोगों सुनो, आज के बाद ये मेरा चेहरा ना देख पाएंगे, इसलिए ये लोगों की ठोकरें खाएंगे। कौन इनके सर पर हाथ फेरेगा? आज के बाद ये किसको अब्बा कहकर आवाज लगाएंगे? लोगों, लोग ईद के वक्त में, त्योहार के वक्त में खुशियां मनाएंगे, लेकिन इनकी खुशियां आज खत्म हो रही है। इनका ख्याल रखना, याद रखो, जिस तरह मैं दुनिया से जा रहा हूं, कल को तुम्हें भी इस तरीके से नंगा कर दिया जाएगा। अल्लाह पाक हमें आखिरत की तैयारी करने वाला बना दे, अल्लाह पाक हमें आखिरत की तैयारी करने वाला बना दे। इसलिए मेरे भाइयों, मैंने भी कहा था कि 2 दिन की जिंदगी पे न इतना उछल के चल, 2 दिन की जिंदगी पे न इतना उछल के चल, ये रास्ताई चल चलो का है, जरा संभल के चल। हजारों आए हैं और हजारों चले गए, लेकिन दुनिया की महफिल में कोई फर्क ना पड़ा, आज तक वो बाकी है। अल्लाह मुझे और आपको इन चंद बातों पर अमल और समझ की तौफीक अता फरमा दे और आखिरत की तैयारी करने वाला बना दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रहमानु या अल्लाह, या रहीमु या अल्लाह, या करीमु या अल्लाह, या राज़िक़ु या अल्लाह, या रज़्ज़ाक़ु या अल्लाह, या रहीमु या अल्लाह, या हकीमु या अल्लाह, या वदूदु या वदूदु या अल्लाह, या हबीबु या अल्लाह, या कादिरु या मुक़्तदिरु, या खल्लाक़ु या अल्लाह, या खालिकु या मालिकु या अल्लाह, या अल्लाह, या मुमिनु या मुहैमिनु, या अज़ीज़ु या जब्बार या अल्लाह, या बातिनु या ज़ाहिरु या अल्लाह, या अल्लाह, ए मालिक, ए खालिक, ए जमीन आसमान वाले, ये फिजा आपकी, ये जमीन आपकी, ये इंसान आपके, ये चरिंदा परिंदा आपके, जमीन से उगने वाला गल्ला आपका, आसमान से बरसने वाली बारिश आपकी, ए अल्लाह ये ठंडी आपकी, ये गर्मी आपकी, ये तमाम मौसम आपकी।